Hello students. Today we start chapter 2 Relations and Functions. Relation. We are familiar with many relations such as is father of, is wife of, is student of. In mathematics also we come across relations like is greater than, less than, is a subset of, is parallel to, and so on. These relations consider the existence or non-existence of a certain connection between pairs of objects taken in specified order. And in our previous video, I have discussed about ordered pair. A pair of objects listed in a specific order is called an ordered pair. In ordered pair AB, A is called the first element and B the second element. And now we start relations. Let A equal to 3, 4 and B equal to 2, 4, 5, 9, 16. ये two sets है हमें given A and B. Then we can define A cross B. 3 के साथ हम B के सभी एलिमेंट्स लेंगे 3, 2, 3, 4, 3, 5, 3, 9, 3, 16. फिर 4 के साथ 4, 2, 4, 4, 4, 5, 4, 9 एंड 4, 16. ये हमारे पास A क्रॉस B आया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B. नाउ लेट R इक्वल टू 3, 9, 4, 16. अगर R रिलेशन हमें इस टाइप से दिया है बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. सपोज हमने सबसेट लिया और ये आर क्या है रिलेशन. अब इनके एलिमेंट्स में क्या रिलेशन है. 3 देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9. 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16. नाउ वी सी दैट द सेकेंड एलिमेंट इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. इट मीन्स इनमें रिलेशन है. इन अदर वर्ड्स द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन आर bears a common relationship between among them. तो इन दोनों में सेम रिलेशन है. इट मीन्स हमने R डिफाइन कर लिया. ये रिलेशन हो गया. अब डेफिनेशन क्या है रिलेशन की. डेफिनेशन लेट A एंड B बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स. ये टू नॉन एम्प्टी सेट्स है. रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B. क्या होगा रिलेशन. सबसेट होगा A क्रॉस B का. Thus, if R is a relation from A to B, then R is a subset of A cross B. और हम क्या कह सकते हैं R is contained in. इसे हम क्या बोलते हैं contained in भी बोलते हैं A cross B. If A B belongs to R, then we say that A is R related to B. और इसे हम कैसे डिनोट करेंगे A R B. अब एग्जाम्पल लेते हैं हम. लेट A इक्वल टू 1, 3, 5, 7 एंड B इक्वल टू 6, 8. अब हमने R रिलेशन इसमें डिफाइन करना है इज लेस देन. मतलब A इज लेस देन B इनके एलिमेंट्स फ्रॉम A टू B. तो क्या है 1 R 6. 1 के साथ सभी एलिमेंट लिखने होते हैं ना. 1 R 6, 1 R 8. 1 क्या है लेस है 8 से भी और 6 से भी. फिर 3 के साथ 3, 6, 3 R 6, 3 R 8. ये 3 लेस है 6 से भी और 8 से भी. देन 5, 5 R 6, 5 R 8. दोनों लेस है. ये 5 दोनों से लेस है 6 से भी और 8 से भी. देन 7, 7 R 6 हम नहीं लिख सकते बिकॉज 7 इज ग्रेटर देन 6. 7 R 8 ये लिख सकते हैं बिकॉज 7 इज लेस देन 8. और हम इसे कैसे लिखेंगे R इक्वल टू ये किसका सेट है 1, 6, 1, 8, 3, 6, 3, 8, 5, 6, 5, 8, 7, 8. Remarks. A relation may be represented algebraically either by the roster method or by the set builder method. ये दोनों मेथड से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं. An arrow diagram is a visual representation of a relation.
इसके बाद मैं तुम्हारे साथ एरो डायग्राम भी डिस्कस करूंगी। वो क्या होगी? विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। अब डोमेन क्या होता है रिलेशन में और रेंज क्या चीज है? If R is a relation from A to B, then the set of first elements of ordered pair in R is called the domain of R. जैसे हम कहते हैं R is a relation from A to B, तो ये A के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? इसके जब इसके ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है? डोमेन। और जो बी वाले एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं रेंज। And the set of second elements of ordered pair in R is called the range of R. अब देखो बताते हैं हम कैसे सिंबॉलिकली। डोमेन ऑफ R मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसे हम? डोमेन ऑफ R इक्वल टू x, x is such that xy belongs to R, and range of R equal to y, second element जो भी है y equal to x, y such that xy belongs to R. Remark, if R is a relation from A to B, then the set B is called the codomain of R. B के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम कहेंगे कोडोमेन, और जो A के साथ रिलेटेड होंगे उसे हम कहेंगे रेंज। The range of a relation is always a subset of its codomain. क्योंकि कोडोमेन में से ही एलिमेंट्स लेने हैं, इसलिए वो रेंज क्या हो जाएगी? सबसेट ऑफ कोडोमेन। फॉर एग्जाम्पल R इक्वल टू 4 7 5 8 6 10 is a relation from A equal to 1 2 3 4 5 6 to B 6 7 8 9 10। अब हम इसमें बताएंगे डोमेन क्या है। डोमेन क्या है? 4 5 6 ये क्या है? डोमेन। और 7 8 10 ये क्या हुई? रेंज। और कोडोमेन क्या है? ये है 6 7 8 9 10 बी के सभी एलिमेंट्स। एक्सरसाइज 2.2 लेट A इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 14 define a relation R from A to A by R equal to xy. xy is such that 3x minus y equal to 0 and xy कहाँ से बिलोंग करेंगे? हमारे A से। Write down its domain, codomain and range. Solution, we have A equal to A हमारा सेट क्या है? 1 2 3 4 up to 14 और R रिलेशन हमारा डिफाइन है xy such that 3x minus y equal to 0. x and y both belongs to A. अब हम क्या करेंगे? पहले x की वैल्यू 1 लेंगे। 1 लेते हैं तब हमारे पास क्या वैल्यू आएगी y की? 3 minus y equal to 0, y equal to 3. अब 3 देखो इसमें A में है नहीं है, इट मीन्स 3 बिलोंग्स टू A, क्योंकि y भी हमारा बिलोंग करता है A से। इट मीन्स 1 3 ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ गया 1 3 बिलोंग्स टू R। अब हम x को 2 लेंगे, देन y इज 6 और 6 भी हमारा A में है। इट मीन्स हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या बना? 2 6 बिलोंग्स टू R। इफ x इक्वल टू 3 देन y इक्वल टू 9, 3 9 बिलोंग्स टू R। If x equal to 4, then y is 12, 4 12 belongs to R. जब हम x को 5 लेते हैं तो y आता है 15। 15 हमारा A सेट में नहीं है, it means 5 15 does not belong to R. तो R हमारे पास क्या आया? 1 3 2 6 3 9 4 12 and 5 15। अब हम इसे एरो डायग्राम से दिखाएंगे। बाय एरो डायग्राम वी कैन शो इट एज ए के सभी एलिमेंट लिख लिए 1 to 14, फिर बी के, फिर 1 के साथ जब हमने x1 लिया था तो y क्या आया था? 3, क्योंकि x क्या है? बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B, और R क्या है? ये रिलेशन है 3x माइनस y इक्वल टू 0। 2 किसके साथ आया था? 6 3 9 4 12, तो ये क्या है? ये सारे
रिलेशन है, तो डोमेन इसमें क्या बना हमारे पास 1 2 3 4 और रेंज क्या बनी हमारे पास 3 6 9 12 और कोर डोमेन क्या है 1 2 3 4 5 अप टू 40. Fourth question. The given diagram shows a relation from set P to set Q. Write this relation in set builder form, in roster form. What are its domain and ranges? P हमारे पास सेट ये है, Q ये है और P के एलिमेंट्स हैं 5 6 7 और Q के एलिमेंट्स हैं 3 4 5 और ये रिलेशन डिफाइन हुआ है. सॉल्यूशन V है P इक्वल टू 5 6 7, इसमें ये एलिमेंट है और Q में एलिमेंट है हमारे पास 3 4 5. लेट R बी द गिवन रिलेशन. R क्या सेट बना हमारे पास 5 3 6 4 एंड 7 5. देखो 5 3 6 4 7 5 ये ऑर्डर्ड पेयर हो गए. तो रिलेशन ये क्या हुआ रोस्टर मेथड. रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म R इक्वल टू एक्स वाई. अब ये देखो 3 क्या है ये क्या 5, इसमें 2 ऐड है. 4 में क्या है 2 ऐड करो 6, 5 में 2 ऐड करेंगे 7. तो रिलेशन क्या बना x इक्वल टू वाई प्लस 2. और रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे R इन रोस्टर फॉर्म R इक्वल टू 5 3 6 4 7 5. डोमेन क्या है इसमें 5 6 7 और रेंज क्या है 3 4 5. Hope you got all the points. Thank you.